आपको उलझा रखा है पुरानी कहानियों में, पर यह आपको जानना है खुद एक चैतन्य ही चला है सृष्टि निर्माण से अब तक, जो आपके भीतर अब विचार करता है। यह खुद की प्राप्ति पे यह आश्रित है। आप पुरानी कहानियों से सीख ले सकते हैं। वह एक प्रयास थे, इसलिए समस्त ब्रह्मांड आप पे आश्रित है। आप ही ब्रह्मांड की योजना है। आप किसी से भिन्न नहीं, पर हाँ ये अवश्य है परिस्थितियां भिन्न होने के कारण योजनाएं भिन्न हो रही हैं। ईश्वर प्राप्ति ही उद्देश्य है। समाहित होना स्वयं में और एक रूप होना, और योजना जो व्यक्त है अस्थिरता प्रकृति रूप में, उससे बाहर स्थापित करना पूर्णत्व। प्रकृति स्वयं खुद को जान रही है। आप क्यों प्रकृति की रूपरेखा में चैतन्य पुरुष को खो रहे हैं? स्वयं को जानो। ये स्वयं ही जाना जाता है। आप जिन्हें पूजते आए वह आपके ही रूप थे, वह आप पे आश्रित थे, पर आप सुविधाओं के लिए जीवन भ्रम में उन्हें ईश्वर बना बैठे। एक प्रश्न करो, क्यों आप सृष्टि निर्माण से यहाँ तक चले आए? कैसे आप शारीरिक तौर पे, भौतिक तौर पे क्या हो? कौन है आपके भीतर जो चैतन्य रूप में कार्य करता है, जो स्वयं और सर्वत्र है? आखिर क्यों ये देह योजना निर्मित हुई? आखिर क्या है आकर्षण? आखिर क्या है? ढूंढो, जानो, जो एहसास कराता है। भ्रम से बाहर आओ। आप ही स्वयं के ज्ञाता हो। भ्रमित होने से ही विभिन्न ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ, और समस्त ब्रह्मांड आप ही से है। आप कृष्ण का इंतजार करते हैं, कृष्ण आपके इंतजार में है। वह आपके रूप में व्यक्त है। आप शिव, ब्रह्मा, विष्णु को ईश्वर जान विभिन्न क्रियाओं में, पर ये समस्त अस्थिर आपके ही योजना में है। आप क्यों फंसे हैं इस देह में? आपका उद्देश्य मोक्ष नहीं,
आपका उद्देश्य मोक्ष पाने के उपरांत स्थापना करना है एक कर्तव्य। इतिहास में मत फंसो, आप वर्तमान हो और ईश्वर वर्तमान ही होता है। इतिहास तो वह परिस्थितियां हैं जो अज्ञान में नहीं और प्रयास के अपूर्ण। यदि प्रयास पूर्ण होते तो आज होता ही नहीं कुछ। भविष्य वह परिस्थितियां हैं जो आपका वर्तमान ज्ञान आपका वर्तमान देह प्रयास निर्मित करेगा। समस्त ब्रह्मांड, समस्त सूक्ष्म कण अस्थिर है, अवस्था में है बदलाव की, परंतु आपका चैतन्य जो ऑब्जर्वर है वही सब परिवर्तन को देख रहा है। और ये मात्र आप नहीं, विभिन्न रूपों में चैतन्य में आप स्वयं श्री ही हैं। आप शब्दों से परे हैं, आप भावों से विचारों से परे हैं। अपनी ख्याति में ना भ्रमित हूँ, ईश्वर की शक्ति रूपता में ना भ्रमित हूँ। जिम्मेदारी लें स्वयं को जानने की, स्वयं को धारण करने की। विवाह करें चैतन्य पुरुष का देह एक प्रकृति से। वह जो मात्र देहों में उलझे वह विवाह नहीं। अपनी अज्ञानता को सुख ना जाने, सुख ब्रह्म में डालने की प्रक्रिया है। कष्ट को पहचाने जो देह को संकेत दे रहा है कि अवश्य कुछ असंतुलित है। विचार करें कि देह में समाहित एक एक कोशिका, एक एक कण, परमाणु, एक एक प्रक्रिया ईश्वर के द्वारा निहित प्रयास है। यह कोई वरदान नहीं, जिम्मेदारी है। आज इस देह ने समस्तम प्राप्त जीवन रूपी देहों का भोग कर स्वयं को सक्रिय रखा, तो इसको समस्त ली हुई समस्त कुर्बानियों का अर्थ देना होगा। बनावटीपन से बाहर आओ, नग्नता को पवित्र जानो, अपने अविश्वास से, अज्ञान से बाहर आओ।